हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो डियर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सुपरफ्लुअस वर्ड, जिसको हम रिडंडेंट वर्ड भी बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर बिफोर आई स्टार्ट आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा डियर, कि क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यदि हाँ तो डियर आप हमारी लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए और अपने नंबर से उसे रजिस्टर कीजिए या ईमेल आईडी से रजिस्टर कीजिए। जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे डियर आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्री क्लासेस देखने के लिए। बट उसके बाद एक छोटा सा काम करना है बिल्कुल फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। ये हमारा कोड है जिसका यूज करके आप अपनी फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। डियर जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी ऑन गोइंग भी एग्जामिनेशन आपका चल रहा है एमटीएस का। तो डियर इसके लिए क्लासेज मैं सुबह 8 बजे से ले रहा हूँ डियर। तो डेली आप हमसे इस टाइम पे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज दोपहर में 1:45 पे क्लासेज है डियर, और शाम को क्लासेज है 6:45 पे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम सीखने वाले हैं 6:45 की क्लास में। तो मुझे बेहद खुशी होगी आप जुड़ेंगे यदि 6:45 की क्लास में, जहाँ पे आज हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जस्ट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से फॉलो करके आप हमें लाइव सेशन में अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर सबसे ऊपर हमारा प्रोफाइल लिंक मिलेगा। अगर आप क्लासेस लिंक पे नहीं भी क्लिक करते, प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करते हैं, वहां से जाकर के आप अपकमिंग और जो भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं वो सारी की सारी डियर आप देख सकते हैं। चलिए डियर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुपर प्लस वर्ड। चलिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर इंग्लिश प्रॉब्लम। डियर किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। यार ये हमारे फेसबुक प्रोफाइल, टेलीग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, ये सारी चीजें हैं डियर। और ये हमारा रहा व्हाट्सएप नंबर डियर। अगर आपको कोई समस्या हो, किसी भी तरह का समस्या हो, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। डियर अपनी क्वेरी को टेलीग्राम के माध्यम से भेजिए या हमारे किसी भी पोस्ट के नीचे वेबसाइट पे जाकर के आप कर सकते हैं। तो डियर आज का पहला जो हमारा वर्ड है डियर वो है म्यूचुअल रिलेशन। डियर अगर हम किसी से बोलते हैं कि हम लोगों का म्यूचुअल रिलेशन बोल रहा हूँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो डियर म्यूचुअल एग्रीमेंट की मतलब नहीं है हमें एग्रीमेंट से ही वही मीनिंग मिलेगा जो म्यूचुअल का मतलब है। मतलब कहने का मतलब हो गया ये कि हमारे और दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, वो एग्रीमेंट म्यूचुअल ही होता है। तो आपको म्यूचुअल वर्ड एग्रीमेंट के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। एडेड बोनस, डियर एडेड बोनस गलत होता है। ये हमारी सैलरी में एडेड जो होता है एक्स्ट्रा, इसी को हम बोनस कहते हैं। किसी ओकेजन पे कि आप अच्छा काम करते हो उसके बिहाफ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है सैलरी के अलावे, उसी को हम क्या कहते हैं बोनस। तो इसका अपने आप में मीनिंग है कि एक्स्ट्रा, लाइक एडेड सैलरी आप कह सकते हो। ये एडेड सैलरी होता है, सैलरी में ही कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करके दिया जाता है। दूसरा है डियर हमारा कजिन ब्रदर। ये हमें बहुत ज्यादा गलतियां अभी भी बच्चे करते हैं, इसके साथ सिस्टर भी नहीं लगता डियर। या तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होता है। जब भी हम यूज करेंगे कजिन यूज करेंगे, उसका मतलब ब्रदर और भाई बहन उसका दोनों होता है। अगर मैं बोलूं कि सर पता कैसे चलेगा, मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर कजिन बोले तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो बहन है या भाई है। तो डियर हम आगे यूज करेंगे ना ही और शी। अगर हिंदी में हम इसको चचेरा या मौसेरा या फुफेरा बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें भाई बोलने की जरूरत होती है, यहाँ पर हमें भाई बोलने की जरूरत होती है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करेंगे और जब सेंटेंसेज आप यूज करोगे कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, तो गलत हो जाएगा। सिंपली आपको यूज करना है डियर कजिन, सिंपली आपको यूज करना है कजिन, उसका मतलब ही हो जाएगा भाई या बहन। नेक्स्ट है डियर हमारा अल्टरनेट चॉइस। ये चॉइस अल्टरनेटिव होता है। जब हम कहते हैं ना कि आपके पास कोई चॉइस नहीं, हम लोग सेंटेंसेस बहुत बनाते हैं, आई डू नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव चॉइस। यार सिंपल आप कहें कि आई डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब आप कोई हमारे पास चॉइस नहीं बचा है। तो सिंपली वी हैव टू यूज चॉइस या अल्टरनेटिव तक ही आप बोल दीजिए, आई डू नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी अदर चॉइस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है काइंडली रिक्वेस्टेड।
ये हम नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये बहुत अच्छा से सीखते हैं। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब हम रिक्वेस्ट वाला मीनिंग होता है, लाइक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है प्लीज हेल्प मी, तो हम सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और उधर से प्लीज या काइंडली शब्द हटा देते हैं। तो वही बात है कि काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों इक्वल मीनिंग कन्वे करता है, सो एक साथ दोनों का यूज नहीं कर सकते। सिंपली वी हैव टू राइट डाउन रिक्वेस्टेड। आर्म्ड गनमैन, अब ये गनमैन अगर हम बोल रहे हैं तो आर्म का मतलब क्या होता है? आर्म का मतलब होता है हथियार, और गनमैन तो अपने आप हथियार रखे, गनमैन का मतलब जिसके पास बंदूक हो। तो यहाँ पर डियर आर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली यूज करना है गनमैन। नेक्स्ट है डियर फनरल सर्विस। डियर फनरल प्रोसेसन होता है लेकिन फनरल सर्विस नहीं होता है, सिंपल फनरल ही ओके, और यही सही है। जो दाह संस्कार जिसको हम बोलते हैं आफ्टर डेथ, अटैच टुगेदर, देखेंगे डियर अटैच टुगेदर। डियर अटैच का मतलब ही होता है एक साथ संलग्न करना, एक साथ संलग्न करना, एक साथ जोड़ना। तो डियर ये टुगेदर का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, सिंपली लिखेंगे अटैच। अगर अटैच टुगेदर लिख रहे हैं तो दैट्स ग्रामेटिकली मिस्टेक। नेक्स्ट है डियर फ्ली अवे। डियर फ्ली का मतलब ही होता है दूर भाग जाना, तो अवे लगाने की इसमें जरूरत आपको नहीं है। या तो आप फ्ली लिखिए या अवे लगाने का शौक है डियर तो आप लिख सकते हैं रन अवे। रन अवे इज ओके, ठीक है। रन का मतलब दौड़ना और अवे का मतलब दूर चले जाना। बाल्ड हेडेड, डियर बाल्ड का मतलब ही होता है टकला, और हेड तो पता ही टकला किसको कहते हैं, जिसके सर में बाल नहीं होते। तो ये हेडेड वर्ड लगाने की जरूरत आपको नहीं है, बाल्ड इज अपने आप में सही है। नेक्स्ट डियर ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्राइज और कंसिस्ट, ठीक है। तो अगर आप कंप्राइज लिख रहे हैं तो इसके साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, कंप्राइज लिखिए या तो कंसिस्ट ऑफ लिखिए, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ का मतलब वही होता है जो कंप्राइज का होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर ऑफ लगाना है तो आप कंसिस्ट के साथ लगाएंगे, कंप्राइज के साथ नहीं लगेंगे, कंप्राइज के साथ ये गलत हो जाएगा। मतलब वही है, रखना का मीनिंग होता है कंप्राइज या कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए बुके ऑफ फ्लावर्स, इसको बकेट मत कर देंगे, ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो डियर ये बुके जो होता है ना, ये फ्लावर्स का ही बना होता है, ऐसा नहीं किताब के झुंड, किताब लगे ढेर सारा हो तो उसको हम कहेंगे जी नहीं, बुके का मतलब ये तो फ्लावर्स। सो हमें ये नहीं कहना है जाकर के कि एक बुके ऑफ फ्लावर्स दे दीजिए, भैया एक बुके दे दिया, या ही गिफ्टेड मी अ बुके, उसने मुझे एक फ्लावर्स का गुलदस्ता दिया। हिंदी में बोलते फ्लावर का गुलदस्ता, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में सिर्फ बुके यूज करना है, बुके ऑफ फ्लावर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है डियर अवेट या वेट, ठीक है। तो अवेट फॉर यूज हम करेंगे गलत होगा, हमें यूज करना है सिंपली अवेट। और याद रखेंगे डियर हमारे पास वेट है, इसका यूज हम फॉर के साथ करते हैं, अवेट फॉर, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही है। और सिंपली याद रखेंगे अवेट फॉर समबडी होता है लेकिन अवेट समथिंग होता है। जनरल हमारा कॉन्सेप्ट यही है लेकिन लोग उल्टा पुल्टा यूज कर देते हैं। अवेट लाइक आई एम अवेटिंग रिजल्ट, आई एम अवेटिंग रिजल्ट मतलब हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर यू, लेकिन हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कोई इंसान का इंतजार करेंगे तो कोशिश करें कि वेट फॉर का इस्तेमाल कीजिए, और अगर किसी चीज का इस्तेमाल करें तो अवेट का इस्तेमाल कीजिए। क्लासीफाई इनटू ग्रुप्स, डियर क्लासीफाई का मतलब ही होता है ग्रुप में बांटना। सो वी डू नॉट नीड टू यूज कि भैया इनटू ग्रुप्स लगाए, क्योंकि क्लासीफाई का ही मतलब होता है टू अरेंज पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप और कैटेगरी। इसी का मतलब होता है कि ग्रुप और कैटेगरी में बांट देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स सिंपली बोलिए वी हैव बीन क्लासिफाइड, वी हैव बीन क्लासिफाइड, हम लोगों को ग्रुप में बांट दिया गया है। या बुक्स आर क्लासिफाइड, अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि बुक्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, फिर वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कम्यूट, बैक और फोर्थ। देखिए देखिए कम्यूट का मतलब ही होता है टू ट्रेवल बैक एंड फोर्थ, मतलब जाना और वापस आना। जैसे आप ऑफिस जाते हो वहां से वापस आ जाते हो, स्कूल जाते हो स्कूल से वापस आ जाते हो। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न बैक, ये एसएससी में बार बार पूछा जाता है। डियर रिटर्न इज ओके, रिटर्न के साथ बैक लगाना नहीं, रिटर्न का मतलब ये होता है वापस आना। अगर लगाने का शौक है तो आप लगाइए ना कम बैक, ठीक है। तो कम बैक का मतलब रिटर्न होता है, रिटर्न बैक कभी नहीं होता है। नेक्स्ट कंफ्यूज्ड स्टेट, ये कंफ्यूज्ड स्टेट नहीं होता है, कंफ्यूज्ड ये अपने आप में एक मेंटल स्टेट होता है, जिसका मतलब होता है कि कोई इंसान क्लियरली किसी चीज को नहीं सोच पाता है। तो सिंपली आई एम कंफ्यूज्ड, हम ये नहीं लिख सकते कि आई एम इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट, हम ऐसा नहीं लिख सकते, सिंपली आई एम कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट इन वैल्यू, ये डेप्रिसिएट का मतलब ही होता है टू डिमिनिश इन वैल्यू
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे समय के साथ जाते जाते किसी की वैल्यू में गिरावट आ जाना, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएट। तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएट का मतलब ये पैसा कम होना, उम्र का कम होना नहीं, किसी चीज की वैल्यू कम जाना। नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी सिचुएशन। ये वर्ड आई थिंक 90% लोगों ने सुना होगा यार, देयर वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन, यार इमरजेंसी सिचुएशन था तो हमने ऐसा किया। तो डियर इमरजेंसी इज द राइट वन, सिचुएशन लगाने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी अपने आप में सिचुएशन को ही बताता है। दिस इज अ स्टेट ऑफ सिचुएशन, एक सिचुएशन है स्टेट का, जो अवस्था होता है ना उसी का एक सिचुएशन है इमरजेंसी। इक्वल टू ईच अदर, डियर इक्वल का मतलब ही होता है कि समान, तो ईच अदर लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक वी आर इक्वल, ऐसा नहीं लिखे वी आर इक्वल टू वन अनदर, नहीं लगाने की जरूरत है, सिंपली वी आर इक्वल, हम लोग सब समान है। फेलो क्लासमेट्स बहुत बार यूज करते हैं भैया, क्लासमेट्स यूज कीजिए या फेलो यूज कीजिए या मेट्स यूज कीजिए, सबका अपना मीनिंग है, कभी फेलो क्लासमेट्स यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट है कम अक्रॉस विद, ये तो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आजकल बन गया, कम अक्रॉस विद। तो डियर यहाँ पर विद नहीं होगा, सिंपली हम बनाएंगे आई केम अक्रॉस माई टीचर टू, माई टीचर yesterday, मैं कल अपने शिक्षक से मिला, मतलब अचानक मुलाकात होना, ऐसे कम अक्रॉस का मतलब था अचानक मिलना। मीट somebody suddenly, ठीक है, अचानक मिलना। नेक्स्ट है फाइनल आउटकम, यार आउटकम जो होता है वो फाइनली होता है, सो वी डोंट नीड टू यूज फाइनल। द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है, उसका जो रिजल्ट आता है उसी को हम आउटकम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द स्पोकन इंग्लिश हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, फर्स्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट का मतलब होता है कि फर्स्ट अमंग ऑल ऑफ द रेस्ट, जो पूरा है ना उसमें से पहला, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट का अपने आप में मतलब है कि जो जितना है ना उसका पहला वाला, ठीक है, तो आगे से आप फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बोलेंगे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब फाइनल आउटकम अभी हम लोगों ने कर लिया, चलो तुरंत यही आ गया, चलो ठीक है, कोई नहीं, दो हमारे कट गए जी। नेक्स्ट हमारे दियर सपोजिंग इफ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दियर, तो या तो इफ यूज कीजिए या सपोजिंग यूज कीजिए। तो हम सपोजिंग को किया, आप इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीएम मशीन, भैया एटीएम मशीन खराब है, बोलते होंगे कभी ना कभी तो जरूर बोले होंगे। तो डियर एटीएम मशीन नहीं होगा, ये हमेशा एटीएम होगा, सिंपली एटीएम खराब है, एटीएम इज नॉट वर्किंग। ऐसा नहीं कि एटीएम मशीन इज नॉट वर्किंग, एटीएम का मतलब ही तो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो हमें लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट है ब्रीफ समरी, ब्रीफ और समरी दोनों का वही मतलब होता है जो समरी का होता है, मतलब ब्रीफ और समरी कहने का मतलब कि पूरे का सारांश। तो अ समरी इज बाय डेफिनेशन ब्रीफ, जो समरी होता है अपने आप में ब्रीफ होता है, ऐसा नहीं तो समरी का मतलब पूरी कहानी आप राम कहानी सुना देंगे, ठीक है। ये देखेंगे ये एरर बहुत लोगों से नहीं पकड़ाता है, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली सराउंडेड, कंप्लीटली फिनिश्ड या कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। फिर फिल्ड, सराउंडेड और फिनिश्ड एंड डिस्ट्रॉयड, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। अगर कोई चीज फिनिश्ड हो गया तो कंप्लीट हो ही गया। अगर मैं बोलूं कि माई वर्क इज फिनिश्ड, तो कहने का मतलब कंप्लीटली खत्म हुआ होगा। लाइक आई एम सराउंडेड, मैं घिरा हुआ हूं, तो कंप्लीटली कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरे से घिरा हुआ है, वो अपने आप में पूरा से घिरा हुआ है। लाइक आई एम फिल्ड विद, ऐसा नहीं आई एम कंप्लीटली फिल्ड विद सॉरो, जी नहीं, आई एम कंप्लीटली फिल्ड विद सॉरो, ठीक है। चलिए तो आगे से सारी चीज ध्यान रखेंगे। करंट ट्रेंड, ये ट्रेंड का मतलब ही होता है विच इज करंट इन फैशन और एनीथिंग, किसी भी चीज में जो अभी चल रहा है ना, अभी जो फैशन में, उसी को हम कहते हैं ट्रेंड। दोस्तों ट्रेंड के साथ कभी करंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, सुना होगा ना भैया, काइंड्स ऑफ नाउन बोलिए ना, काइंड्स का मतलब ही होता है डिफरेंट, काइंड्स ऑफ नाउन, तो सिंपली काइंड्स का मतलब ही होता है डिफरेंट, सो वी डू नॉट नीड टू यूज डिफरेंट काइंड्स। एन इंग्लिश टीचर, ये हमें एक बार मुझे अपनी बिटिया के लिए जरूरत था,
और हमने जब अप्लाई किया ऑनलाइन, बहुत सारे अंग्रेजी के टीचर कुछ इसी तरह से लिख रहे थे, आई एम एन इंग्लिश टीचर सर एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग लाइक इस तरह से। तो डियर याद रखेंगे, एंड इंग्लिश टीचर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, ये सही भी है, लेकिन किन के लिए, जो एक अंग्रेज है और वो एक टीचर है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते ये डिनोट ये नहीं करता है। अगर हम इंडियन है और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो आई कैन नॉट से कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, अंग्रेज शिक्षक होगा इसका मतलब, ऐसा नहीं है, गलती है। गलती इस संदर्भ में है कि जब आप ये बोलना चाहें कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, सिंपली एम्प्टी स्पेस, देयर स्पेस इज ऑलरेडी एम्प्टी, आपको एम्प्टी लगाने की जरूरत नहीं है। सो एम्प्टी स्पेस ना कहकर हम सिर्फ बोलेंगे स्पेस। फ्री गिफ्ट, देयर गिफ्ट हमें मिलता ही फ्री है, क्यों लगाएंगे फ्री गिफ्ट, ये दुकान वगैरह में लगा रहता है इस तरह का, फ्री गिफ्ट है यहाँ पे भैया। गिफ्ट अगर लिख दिए इसका मतलब वो फ्री में ही दिया जाएगा। एंड ये तो एसएससी वगैरह के लिए बहुत आसान है। म्यूचुअल फ्रेंड, देयर म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, दे आर कॉमन फ्रेंड, कि मेरे भी है, उनके भी है, उनके भी है, ये बीच वाला उनका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, उनको हम कहते हैं कॉमन फ्रेंड, ना कि म्यूचुअल फ्रेंड। फ्री शिप, ये फ्री शिप कुछ नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप। फाइनल कंक्लूजन, देयर कंक्लूजन का मतलब ही होता है विच इज फाइनल, जब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना जा रहा हूँ, यही मेरा लास्ट है, यही मेरा फाइनल वर्ड है। फाइनल वर्ड का मतलब ही होगा कंक्लूजन, सो कंक्लूजन इस्तेमाल करेंगे, फाइनल नहीं यूज करेंगे। पासिंग मार्क्स, ये मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत जगह सुना है। तो डियर पास मार्क्स होगा, एंड माय फैमिली मेंबर रॉन्ग है, इसके जगह पे आ मेंबर या मेंबर्स ऑफ माय फैमिली करेंगे, मतलब मेरे परिवार, जिसको आप कहते हैं फैमिली मेंबर्स, मेरे परिवार। आई होप इस तरह के कॉमन वर्ड्स जो हम गलतियां करते हैं आगे से आप नहीं करने वाले हैं। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।